हाय बच्चों, हम लोग भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी ये क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंसेस में डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, खाली स्टॉक का दिया है। इसका मतलब डेटर का क्लोजिंग बैलेंस ढूंढने के लिए डेटर्स मतलब पूना ब्रांच डेटर्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तब जाके क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। क्लियर? इसके अलावा और एक चीज ये क्वेश्चन में नहीं है, वो है कि हेड ऑफिस ब्रांच को जो माल भेज रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो कॉस्ट पे नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कॉस्ट प्लस लोडिंग। किस पे? कॉस्ट प्लस लोडिंग। क्योंकि हेड ऑफिस चाहता है कि ब्रांच वालों को कॉस्ट पता ना चले। ठीक है? तो जैसे कंसाइनमेंट में किया था ना, एग्जैक्टली सेम यहां पे करेंगे। दिखाता हूं मैं कैसे करेंगे। ठीक है, शुरुआत करें हम लोग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में बोला है द टाटा टी लिमिटेड शिमला is having one of its branch at Pune. Goods are invoiced to branch at 20% profit on sell. मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को 20% प्रॉफिट लगा के भेजती है। मतलब 20% किसका? इनवॉइस प्राइस का, सेलिंग प्राइस का 20%। करेक्ट? Branch has been instructed to send all cash daily to the head office. Yes, all expenses are paid by the head office except petty cash which are met by branch manager. करेक्ट? मतलब बाकी सब खर्चे हेड ऑफिस करता है, सिवाय छोटे छोटे खर्चे जो ब्रांच मैनेजर करता है। करेक्ट? From the following particulars, prepare necessary accounts in the books of Tata Tea Limited for the year ended 2013. मतलब हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पूना ब्रांच ओपन करने के लिए बोला है। और ये क्यों ओपन किया? क्योंकि डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं है, इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए ये ओपन किया। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, तो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स ये साइड आएंगे। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन कौन से ओपनिंग बैलेंसेस दिए? स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड फर्नीचर। स्टॉक, डेटर्स, कैश, फर्नीचर। स्टॉक दिया है 15,000, डेटर्स दिया है 9,000, कैश दिया है 400 एंड फर्नीचर दिया है 1200। करेक्ट? लेकिन अब ये जो स्टॉक दिया है ना, ये इनवॉइस प्राइस पे है। स्टॉक ये जो दिख रहा है ये इनवॉइस प्राइस पे है। मतलब ये स्टॉक जो दिख रहा है 15,000, वो कॉस्ट नहीं दिख रहा है। ये जो 15,000 दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो इसका मतलब ये 15,000 में लोडिंग भी इंक्लूड है। करेक्ट? लेकिन लोडिंग मतलब इन शॉर्ट प्रॉफिट। लोडिंग मतलब क्या? प्रॉफिट। यस, तो ये माल अभी तक बेचा ही नहीं है, सेल ही नहीं हुआ, तो इसमें प्रॉफिट दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते ना। तो ये कॉस्ट पे ही दिखना चाहिए, इस पे ही दिखना चाहिए। कोई भी स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, हमेशा किस पे दिखना चाहिए? कॉस्ट। करेक्ट? तो मुझे बताइए, ये 15,000 रुपए में लोडिंग इंक्लूड है, तो इसको निकालने के लिए, इसमें से 15,000 में से लोडिंग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, पहले तो मुझे बताइए कितना लोडिंग इंक्लूड है। कितना है लोडिंग इंक्लूड?
कितना लोडिंग बोला है क्वेश्चन में, पढ़ो जरा। 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस, तो ये इनवॉइस प्राइस ही है, इसका 20% मतलब 3,000 रुपया इसमें लोडिंग इंक्लूड है। तो इसको निकालना है 3,000 रुपया, 15,000 में से 3,000 निकाल लेना है, तो ये दिख जाएगा कॉस्ट पे, करेक्ट। तो निकालना है मतलब क्या करेंगे, इधर जाके 12,000 लिखेंगे क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, स्टॉक 15,000 ये साइड लिखा है, तो इसके अपोजिट साइड, ये साइड स्टॉक रिजर्व लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व 3,000, बाय स्टॉक रिजर्व 3,000, मतलब 15,000 ये साइड, 3,000 क्रेडिट साइड, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया 12,000 रुपया जो कॉस्ट है। मतलब ये 15,000 से 3,000 रुपया लोडिंग का निकाल लिया। कैसे निकाला, उसके अपोजिट साइड में लिख के। करेक्टली आपको समझा है? यस। आगे जाए, आगे बोला है ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स सेंट टू ब्रांच, इनवॉइस प्राइस 80,000। जर्नल एंट्री क्या आएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 80,000, करेक्ट। क्लियर। अभी इसमें लोडिंग इंक्लूड है, यस। तो इसका 20% लोडिंग है, मतलब 16,000 रुपया लोडिंग इसमें इंक्लूड है, तो इसमें से भी लोडिंग अभी निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से लोडिंग निकालने के लिए लोडिंग हम लोग ये साइड लिखेंगे, ठीक है, बाय स्टॉक रिजर्व यहां पे। लेकिन 2 मिनट रुकिए, ये स्टॉक है जो मैंने ब्रांच को भेजा, किसने, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा। अगर ब्रांच ने कुछ हेड ऑफिस को माल रिटर्न किया, रिटर्न, तो ये 80,000 में से जो रिटर्न किया है ना ब्रांच ने हेड ऑफिस को माल, वो ये 80,000 में से माइनस करेंगे, एंड उसके बाद ये लोडिंग का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी ये स्टॉक रिजर्व को थोड़ा देर ऐसे ही रखते हैं, पहले कुछ रिटर्न है क्या देखते हैं। रिटर्न, रिटर्न मतलब कौन किसको देगा, ब्रांच हेड ऑफिस को माल रिटर्न करेगा, तो देखते हैं कुछ है क्या। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 1,000 रुपया, मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को माल रिटर्न किया 1,000 रुपए का, तो जर्नल एंट्री क्या करेगा, हेड ऑफिस, उसके पास माल आ रहा है, किसने भेजा, पूना ब्रांच अकाउंट, तो जर्नल एंट्री क्या करेगा, हेड ऑफिस, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पूना ब्रांच, तो पूना ब्रांच के क्रेडिट साइड बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,000 रिटर्न हो गया, मतलब 80,000 का माल ट्रांसफर किया था ब्रांच को, उसमें से 1,000 का माल उन्होंने रिटर्न भेज दिया, तो देखा जाए तो कितने रुपए का माल एक्चुअली भेजा, 79,000। अभी ये 79,000 में जो लोडिंग इंक्लूड है वो निकालना है, तो 79,000 का 20% वो कितना आएगा, 15,800, करेक्ट। तो 79,000 का माल ट्रांसफर किया है ब्रांच को, अभी ये 79,000 में जो लोडिंग इंक्लूड है 15,800 वो निकाल लेना है, तो निकालना है मतलब माल भेजते वक्त डेबिट साइड लिखा, अभी इसमें जो लोडिंग है वो निकालने के लिए क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व, ऑलरेडी लिख के रखा है, ये देखो
क्लियर? यस, आगे पढ़ते हैं। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, मतलब डेटर्स किसका है? ये ब्रांच का डेटर्स है, जिसने ब्रांच को माल रिटर्न किया। इसमें हेड ऑफिस का कुछ भी लेना देना नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन ये अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन कहां पे आएगा? ब्रांच डेटर्स में आएगा। क्लियर? यस। तो क्या एंट्री करेगा ब्रांच? उसके पास माल वापस आ रहा है, मतलब जो सेल किया था वो माल वापस आ रहा है, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किसने दिया? डेटर्स ने दिया वापस, तो टू डेटर्स। तो डेटर्स के क्रेडिट साइड बाय सेल्स रिटर्न 480। ओके, एक मिनट, ये डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखने का भूल गए, 9000, वो भी लिखेंगे। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9000 रुपये। क्लियर? यस, आगे पढ़ते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 30,000। अभी ये पैसा डेटर्स ने ब्रांच को दिया है, इसमें हेड ऑफिस का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ? हेड ऑफ ब्रांच और उसका डेटर। करेक्ट? तो ये ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस ये अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन ब्रांच वो जो डेटर अकाउंट बनाया है ब्रांच ने, ये डेटर अकाउंट उसमें रिकॉर्ड होगा। एंट्री क्या करेगा ब्रांच? कैश अकाउंट डेबिट टू किसने दिया पैसा? डेटर, तो टू डेटर्स अकाउंट। इसीलिए डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश 30,000। क्लियर? आगे देखते हैं। कैश सेल्स 50,000 एंड क्रेडिट सेल 30,000। ये सेल किया टोटल, तो इतना पैसा आने का बाकी है ब्रांच से। ऐसे कौन कहेगा? हेड ऑफिस। क्लियरली समझ में आया आपको? यस। तो कैश सेल्स कितने का है? 50,000 का है। ठीक है, तो उतना पैसा हेड ऑफिस के पास आएगा, क्योंकि बोला है ऊपर, देखो ऊपर बोला है कि जो पैसा ब्रांच को मिलता है वो उसी दिन ब्रांच हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेगा। तो एक चीज हम लोग थोड़ा गलती हो गया, ये 30,000 रुपया जो मिला है ना ब्रांच को, ये पैसा भी ब्रांच इमीडिएटली हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ब्रांच को जिस दिन पैसा मिलता है वही पैसा इमीडिएटली ब्रांच हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेगी। ऐसे क्वेश्चन में बोला है ऊपर। तो ये जो 30,000 रुपया मिला है ना डेटर से, ये भी उसी दिन ट्रांसफर करेगा, तो ये 30,000 का एंट्री होगा। करेक्ट? तो क्या एंट्री होगा? डेटर्स अकाउंट में तो एंट्री कर दिया, अभी हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? ये पैसा ब्रांच से आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किसने दिया? पूना ब्रांच, तो टू पूना ब्रांच। तो पूना ब्रांच के क्रेडिट साइड बाय कैश 30,000। करेक्ट? अभी आते हैं कैश सेल्स। कितना है? 50,000। कैश सेल्स मतलब ब्रांच को पैसा मिला 50,000 रुपया, तो जिस दिन कैश मिलेगा उसी दिन ब्रांच हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेगा वो पैसा, ऐसे बोला है। करेक्ट? तो ब्रांच डेटर अकाउंट में कुछ एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि डेटर्स अकाउंट में कब आएगा? क्रेडिट सेल करेंगे। तो ये क्या है? कैश सेल्स। तो ब्रांच ने माल बेचा, सेल किया, उसका पैसा मिला, अभी यही पैसा ब्रांच हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेगा। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू पूना ब्रांच अकाउंट। तो पूना ब्रांच के क्रेडिट साइड बाय
कैश 50,000। क्लियर? या आगे देखते हैं, क्रेडिट सेल 30,000। अभी इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, ये माल क्रेडिट पे पूना ब्रांच ने किसी तीसरे आदमी को किया सेल। अभी हेड ऑफिस का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जस्ट क्रेडिट सेल है, हेड ब्रांच को पैसा नहीं मिल रहा है। करेक्ट? तो ब्रांच ये अमाउंट ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं होता है, तो हेड ऑफिस ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का भी सवाल नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ? ब्रांच और थर्ड पार्टी। क्लियर? जिसमें ब्रांच को कोई पैसा मिला नहीं, तो ब्रांच को पैसा इसमें मिला नहीं, तो ब्रांच पैसा ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लियर? तो क्या किया ब्रांच ने? क्रेडिट सेल, उधार पे माल ब्रांच ने बेचा, तो एंट्री क्या करेगा? ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल को क्रेडिट देंगे। यस, तो एंट्री क्या होगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल 30,000 रुपीज। क्लियर? यस, आगे पढ़ते हैं। ये एंट्री का इफेक्ट यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ? ब्रांच और थर्ड पार्टी। क्लियर? ये 30,000 रुपए जो मिला थर्ड पार्टी से ब्रांच को, ये भी ब्रांच एंड थर्ड पार्टी में ही ट्रांजैक्शन था, ये 30,000 रुपए का जो डेटर्स ने कैश दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? जैसे ही ब्रांच को कैश मिलेगा, वो कैश ब्रांच हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेगा, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन आया ये अकाउंट में 30,000। समझ में आया डिफरेंस? यस, आगे पढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 30 रुपीज। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बताइए डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स क्या होगा? ब्रांच ने डेटर्स को डिस्काउंट दिया, मतलब उतना पैसा अभी कम मिलेगा डेटर्स से। करेक्ट? तो डेटर्स का बैलेंस कम करना पड़ेगा, और ये ब्रांच के लिए लॉस है, लॉस, तो डिस्काउंट को डेबिट देना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या करेगा? ब्रांच डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, तो सॉरी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट। ₹30। ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ? डेटर्स एंड ब्रांच, तो हेड ऑफिस का कुछ लेना देना नहीं है, तो ये यहां नहीं आएगा। क्लियर? पक्का? यस, आगे जाते हैं। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पे किए ब्रांच के, तो भले ही ये एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने डायरेक्टली पे किए होंगे, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग करते वक्त क्या समझेंगे कि ये पैसा पहले हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया, उसके बाद ब्रांच ने ये खर्चा किया। करेक्ट? तो ट्रांजैक्शन क्या करेगा हेड ऑफिस? पैसा ब्रांच को देने का ट्रांजैक्शन होगा, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? पूना ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया, किसको मिला? पूना ब्रांच, तो पूना ब्रांच को डेबिट, डेबिट द रिसीवर। क्लियर? अभी किस किस पे खर्चा किया? रेंट 1200, किसका किसका पैसा दिया? रेंट का 1200, बाद में सैलरी 2400, बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300, बाद में बोला है पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर ने पेटी एक्सपेंसेस का खर्चा किया, तो ये खर्चा ब्रांच ने किया है जिसका हेड ऑफिस से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन यहां पे नहीं आएगा।
करेक्ट। आगे पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन ब्रांच फर्नीचर एट 10%। मतलब ब्रांच फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन देना है। इसका मतलब फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1200। इस पे 10% डेप्रिसिएशन देना है, मतलब 120 रुपया डेप्रिसिएशन देना है। तो 1200 माइनस 120, क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 1080। कैसे आएगा? 1200 माइनस 120। क्लियर? आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक on 31st December 2013 at invoice price rupees 14,000. So buy balance already लिखा है ना, so stock 14,000, करेक्ट। लेकिन ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो इसमें जो लोडिंग इंक्लूड है ना, लोडिंग, ये इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट पे दिखना चाहिए। तो इसमें जो लोडिंग है उसको निकालने के लिए लोडिंग कहां पे लिखेंगे? इसके अपोजिट साइड, टू स्टॉक रिजर्व, करेक्ट। तो 1400 का 20% मतलब 2800 रुपया। क्लियर? यस। आगे बोला है यू आर फर्दर इंफॉर्म्ड दैट under the instruction of head office, Pune branch paid 10,000 to one of its head office creditors। मतलब क्या हुआ? हेड ऑफिस ने पूना ब्रांच को बोला कि पूना ब्रांच तुम 10,000 रुपया एक क्रेडिटर है उसको दे दो। किसका क्रेडिटर है? हेड ऑफिस का। लेकिन पैसा किसको देने के लिए बोला? हेड ब्रांच को बोला कि आप दे दो उनको, करेक्ट। अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम लोग क्या समझेंगे कि ये 10,000 रुपया पहले ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया, बाद में हेड ऑफिस ने ये 10,000 रुपया क्रेडिटर्स को दिया, उसके क्रेडिटर्स को। क्लियर? तो इन शॉर्ट अकाउंटिंग करते समय क्या समझेंगे कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को 10,000 रुपया दिया। क्लियर? तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू पूना ब्रांच। सो पूना ब्रांच के क्रेडिट साइड बाय कैश 10,000। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो पेड टू हेड ऑफिस क्रेडिटर। क्लियर? नेक्स्ट, अभी आप अगर देखोगे तो सब कुछ हो गया है, लेकिन स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस मिल गया, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस यहां से मिलेगा, कैश के क्लोजिंग बैलेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। अभी ये जो कैश है 400, ये पेटी कैश है। ये कैश कौन सा है? पेटी कैश का बैलेंस है 400। क्लोजिंग बैलेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन आप निकाल सकते हो क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश का। कैसे? जब साल शुरू हुआ तो कितना पेटी कैश था? 400। लेकिन क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो उसमें बोला है कि पेटी कैश एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर 250 रुपीज। मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा पेटी कैश का? 400 रुपया बैलेंस था, इसमें से 250 रुपया खर्चा किया, मतलब कितना पैसा बचा? 150 रुपया क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश का। क्लियर? यस। अभी डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। क्लियर? डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालते समय क्या करेंगे? डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा आएगा, 39,000, जो यहां पर भी लिखेंगे, करेक्ट।
ये 39,000 में से ये तीन चीजें माइनस करेंगे। सो 39,000 माइनस 30,000, 480 एंड 30। सो कितना आएगा देखो, 39,000 माइनस 30,000 माइनस 480 माइनस 30, 8,490। कितना आया क्लोजिंग बैलेंस? 8,490, 8,490 ये आया क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस यहां पे लिखेंगे डेटर्स का 8490। क्लियर? अभी ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे, करेक्ट? कितना है डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 1,33,520, 1,33,520। ये अमाउंट यहां पर भी लिखेंगे 1,33,520। ये टोटल में से डेबिट साइड के आइटम्स को माइनस करेंगे तो यहां पर मिलेगा प्रॉफिट, जो कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आएगा प्रॉफिट? प्रॉफिट आता है 21,220। जर्नल एंट्री क्या करेगा इसका? हेड ऑफिस पूना ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगले लेक्चर में मिलेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।